50 वर्षीय राजेश बाबू ने सुबह सुबह करवट ली और हमेशा की तरह अपनी पत्नी मीता को चाय बनाने को कहा और फिर रजाई ढककर करवट ले ली। कुछ पल उन्होंने इंतजार किया, पर कोई हलचल न होने पर उन्होंने दोबारा आवाज़ दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए राजेश बाबू ने लाइट जलाई और मीता को हिलाया, पर कोई हलचल न होने पर न जाने वो घबरा से गई। रजाई हटाई तो मीता निढाल सी एक ओर पड़ी थी। न जाने रात ही रात में क्या हो गया। अचानक मीता का इस तरह से उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना असहनीय था। धीरे धीरे जैसे पता चलता रहा, लोग इकट्ठे होते रहे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक हफ्ता किस तरह बीता उन्हें कुछ याद ही नहीं। उनका एक ही बेटा था जो कि अमेरिका में रहता था। पढ़ाई के बाद वहीं नौकरी कर ली थी। बेटा आकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पापा को भी साथ चलने को कहा और वो तैयार भी हो गए, पर मीता की याद को अपने दिल से लगा लिया था। अब उन्हें हर बात में उसकी अच्छाई ही नज़र आने लगी। उन्हें याद आता कि कितना ख्याल रखती थी मीता उनका, पर वो कोई भी मौका नहीं चूकते थे उसे गलत साबित करने का। ना कभी उसकी तारीफ़ करते और ना कभी उसका मनोबल बढ़ाते, बल्कि कर काम में उसकी गलती निकालने में उन्हें असीम शांति मिलती थी। उधर मीता दिन भर काम में जुटी रहती। एक बार जब काम वाली बाई 2 महीने की छुट्टी पर गई थी, तब भी मीता इतने मज़े से सारा काम बिना किसी दर्द और सिकन के आराम से गुनगुनाते हुए किया, जबकि कोई दूसरी महिला होती तो अशांत हो जाती। दिन रात राजेश बाबू उनकी यादों के सहारे जीने लगे। काश वह तब उसकी कीमत जान पाते, काश तो तब उसकी प्रशंसा कर पाते, काश। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब राजेश अमेरिका जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे। पैक करते करते मीता की फ़ोटो को देखकर अचानक फफक कर रो पड़े और बोले, मीता, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आज जान गया हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी उन्हें किसी ने पीठ से झकोरा। इससे पहले वो खुद को संभाल पाते कि अचानक उनकी आँख खुल गई। मीता उन्हें घबराई हुई आवाज़ में उठा रही थी। वो सब सपना था। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर दूसरे पल उन्होंने मीता का हाथ अपने हाथों में लिया और आँखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। बस एक ही बात कह पाए, आई लव यू मीता, आई लव यू। और मीता नम हुई आँखों से अपलक राजेश को देखे जा रही थी। इसलिए दोस्तों, जीते जी अपने साथी की कद्र करो और उसकी परवाह करो। अगर समय निकल गया तो हम पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।